आइए इधर बैठिए। इसको अपने दाएं हाथ में पहन लीजिए। हाँ। शुक्लां वरदां विष्णुं शशिवरं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्याये सर्वविघ्नोपशान्तये। यजमान, इसमें से एक पिंड उठाकर पत्ते पर रखिए। हाँ यजमान, जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा आप भी बोलिए। हाँ हाँ। मातृस्वर्गे पिंडम त्यजामि, मातृस्वर्गे पिंडम त्यजामि। रुको, तुमने जो मंत्र पढ़ा उसका मतलब क्या है? आपके माँ और बाप की आत्मा शांत हो जाए और वो स्वर्ग में चले जाए, इसीलिए। नहीं 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 नहीं, जब तक पांडे और उसके परिवार की आत्मा ऊपर नहीं पहुंच जाती तब तक मेरे माँ बाप की आत्मा को ऊपर नहीं इधर ही घूमने दो। ऐसा मंत्र पढ़ो उसके लिए। उसके लिए कोई मंत्र ही नहीं है। कुछ नया मंत्र बना। मेरी बात तो सुनिए। क्या बोल रहा है? नहीं बनाएगा? बताओ। रुकिए 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 रुकिए, बताता हूँ। अरे बाप रे बाप, 100 रुपए के लालच में इस खतरनाक आदमी के पास फंस गया। जो मंत्र बनाने उसे बनाने को बोल रहा है। ये आदमी है या जानवर है? अब मैं क्या करूं? मंत्र के लिए किधर जाऊं? हे भगवान मुझे बचाना। पहले पांडे और उसके परिवार की आत्मा ऊपर जाए, मालिक के माँ बाप की आत्मा ऊपर जाए और उनको पांडे का लड़का विजय लंदन से आ गया। उस पांडे का बेटा विजय आ गया है, ये बताने के लिए तू आया है? अगर तू उसको काट के आता तो मैं तुझे इस गांव की आधी जायदाद को तेरे नाम लिखवा देता, मगर तू आया तो खाली हाथ आया। इतने सालों से मैं जिसका इंतजार कर रहा था वो दुश्मन इधर ही आ चुका है। उसको और उसके परिवार को मैं किसी भी तरह खत्म कर दूंगा। दादा, आज देवी माँ को बहुत अच्छे से सजाया था। हाँ पोती, देवी माँ को देखने के लिए 2 आँख नहीं बल्कि हजारों आँखें चाहिए। देवी की महिमा अपरंपार है। अरे दादा, उधर आग लगी है। बाप। दादा, इधर भी आग है। जल्दी। देवी माँ ने बचा लिया पोती। देवी माँ ने बचा लिया पोती। देवी माँ ने बचा लिया हमें। मालिक, ये आग हमारे लगाई होगी। मुझे पहले ही पता था कि धर्मा उल्टा सीधा काम जरूर करेगा, इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ आने के लिए मना किया था। मेरी बात तो कोई मानता ही नहीं है। नहीं बाबूजी, इनमें इनकी गलती नहीं है। मैंने ही इन्हें चलने के लिए कहा था। राधा अपने दादा दादी से मिलने के लिए और यहाँ का विजयदशमी का त्योहार देखने के लिए बेताब थी, और माँ भुवनेश्वरी भी मेरे सपनों में आ रही थी, इसलिए। तुम सही कह रही हो, मगर वो लोग मेरे लड़के को मारकर मेरा वंश खत्म करने के लिए एक पांव पे खड़े हैं। तो क्या हम उससे डर कर जिंदगी भर आपसे दूर रहेंगे क्या डैडी? एक ही दिन जीऊं तो भी बहादुर बनकर जीऊंगा, डरपोक बनकर नहीं। तुम क्या बक रहे हो? अगर सब लोग तलवार उठा लेंगे तो नदी में पानी की जगह पानी नहीं खून बहेगा, खून। अगर खून बहाकर भी धर्म बचाया जा सकता है तो मैं उसके लिए भी तैयार हूं। विजय, सुना क्या कह के जा रहा है? सुना जो विजय कह रहा है उसमें गलत क्या है? और कितने दिन हम लोग उसके डर से जीते रहेंगे? तुम धर्मा के बारे में सब कुछ जानती हो, फिर भी ऐसी बात कर रही हो। अरे क्यों छोटी सी बात का बतंगड़ बना रहे हैं आप? जो धर्म के साथ होता है उसका तो भुवनेश्वरी माँ पूरा साथ देती है। हमारे वंश को कुछ नहीं होगा, कोई भी हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। भुवनेश्वरी माँ हमारे साथ है, वो हमें जरूर बचाएगी। चार्ली, तू यहाँ? हाँ चमेली, मैं तेरा होने वाला मंगेतर चार्ली हूँ। तुम
यहाँ क्यों आए हो? मैं तेरा मंगेतर हूँ, मैं नहीं मिलने आऊंगा तो क्या सामने वाला मिलने आएगा? क्या बक रहे हो? तुम्हें पता है ना हम दोनों के गांव में दुश्मनी है। इस गांव के लड़के उस गांव नहीं जा सकते, उस गांव के लड़के इस गांव में नहीं आ सकते। ये पंचायत का कानून है। इस कानून को तोड़ने ही मैं इधर आया हूँ। इस गांव का मुखिया हमारे मालिक की दुश्मनी पूरे गांव से निभाएगा क्या? हाँ चार्ली, हमारे गांव का रंगा तुम्हारे गांव के मंदिर में खाना खाया, इसलिए हमारे गांव के लोगों ने उसके औरत को भरे बाजार में नंगा करके बेइज्जत किया। ची, 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 एक आइडिया है। हम दोनों के एक होने के लिए गांव की सीमा को तोड़ देता हूँ। शादी से पहले मैं तुमको एक बच्चा दे देता हूँ, उसके बाद ये गांव वाले हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये चाहिए तो रख लो, तुम पानी पिला के मैं तो यही चाहती हूँ। कच्चा चाहिए जरूर दूंगा, चिंता मत कर। मैं तो बच्चे के लिए कह रही हूँ। ओ बच्चा, डोंट वरी, तू एक बार हाँ कर, मैं तुझे एक नहीं 10 बच्चे दूंगा। 10 बच्चे? हाँ मेरी जान, एक डिलीवरी में 10 प्रिंट, समझी नहीं? एक ही बार में तुमको 10 बच्चे पैदा होंगे। हाय हाय, मेरे हाथ पाँव नहीं चल रहे हैं, ऐसा लग रहा है मैं पागल हो गई हूँ। जरा रुको, हाँ मैं दूध लेकर आती हूँ। जल्दी लेकर आओ, सेहत के लिए अच्छा होता है। क्वार्टर चार्ली, अब तेरी जिंदगी बन गई। आज के बाद अब तू क्वार्टर नहीं, फुल हो गया। एक्सरसाइज करके बॉडी को ताकतवर बना। याहू याहू याहू। कौन है? दियो आ रहा है। याहू दूध पियो ना। देख चमेली, इस क्वार्टर चार्ली को भूख भी लगे तो भी क्वार्टर पिएगा। ये दूध कभी नहीं पी सकता। तू आजा। आसपास के सभी लोग काम पे चले गए और सारी औरतें आसपास के घरों में टीवी सीरियल देखने को गई हुई हैं। अब चलो ना। छोड़ो ना चार्ली। यही समय हमारे लिए अच्छा है। आओ ना, पास आओ। ये फिर से क्या हो गया चार्ली? चमेली, पता नहीं मुझको क्या हो गया। पता नहीं, मुझे लगता है मेरी बॉडी में कहीं कुछ खराब हो गया लगता है। देखो, मेरे डैडी पहले ही तुमसे नाराज है क्योंकि तुम दारू पीते हो और अब कुत्ते के जैसे करके हाँफ रहे हो। अगर मेरे डैडी को पता चला तो भूल जाओ कि हमारी शादी होगी। नहीं नहीं नहीं, तो मैं क्या करूं? तुम ही कुछ बताओ ना। ठीक है, तुम पहले एक अच्छे डॉक्टर से मिल के आओ। अच्छा डॉक्टर से? मैं चलती हूँ। चमेली, मैं किस डॉक्टर से मिलूं भगवान? इधर उधर के किसी भी डॉक्टर को तो नहीं जानता मैं। सुनिए, आप? हाँ मैं छोड़िए, मुझे शर्म आ रही है। तो कितनी शर्म आ रही है इसको ऐसे उठा के। अरे छोड़ो ना, कोई देख लेगा प्लीज। अभी सुबह का समय है, कोई नहीं आएगा। इस हरियाली में मेरी बीवी और भी खूबसूरत लग रही है, उससे गले मिल। इसके साथ ये धर्मा जो तुझे देगा उसको भी ले ले, तुझे आनंद मिलेगा। तुम जाओ, मैं देखता हूँ। रुको, रुक जाओ। छोटे मालिक, ये सब बड़े मालिक को बता देते हैं और धर्मा के गुरूर को तोड़ देते हैं।